हेलो दोस्तों, 13 सितंबर 1967 को भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अमेरिका के दौरे पर थे। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पहले कार्यकाल की बात है। श्री देसाई को अमेरिका के एक लोकप्रिय टेलीविजन शो में बुलाया गया जिसका नाम था टुडे। उनसे जो पहले सवाल पूछे गए उनमें से एक ये था कि सिक्किम में भारत और चीन की जो लड़ाई शुरू हो गई है उसका अंजाम क्या होगा। जाहिर है कि शो के प्रेजेंटर ये मानकर चल रहे थे कि भारत अभी 5 साल पहले ही चीन से 1962 की जंग हारा है और अब एक और चीनी झटका कैसे झेल पाएगा। वे ये भी जानना चाहते थे कि क्या भारत को अमेरिका की मदद चाहिए। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी की सीनियर फेलो तन्वी मदान ने लिखा है कि मोरारजी देसाई ने कार्यक्रम के दर्शकों को भरोसा दिलाया कि भारत इस जंग के लिए तैयार है और वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन के किसी भी दबाव में नहीं आएगा और वास्तव में यही हुआ। 11 सितंबर 1967 से सिक्किम में नाथुला इलाके में शुरू हुई जंग 14 सितंबर को खत्म हो गई, यानी पूरे 3 दिन ये जंग चली। इसके खत्म होने पर अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी प्रशासन को जो रिपोर्ट भेजी उसमें लिखा कि 1962 की तुलना में इस बार भारत का प्रदर्शन एकदम अलग था। उसने सैनिक और राजनयिक दोनों ही मोर्चों पर जोरदार प्रदर्शन किया। यह युद्ध खत्म होने पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की तारीफ करते हुए लिखा था कि वो अडिग और संयमित रहा। 1967 की ये जो जंग थी उसमें भारत ने चीन के ओवर कॉन्फिडेंस को जबरदस्त झटका दिया था और अपने इस बड़े पड़ोसी को करारी शिकस्त दी थी। आज चीन भारत को बार बार 1962 की हार की याद दिलाता है, लेकिन 1967 का जिक्र कहीं नहीं करता, जब भारत ने सिर्फ 65 जवान खोए थे जबकि चीन के 400 के करीब सैनिक मारे गए थे। इस लड़ाई में अपनी वीरतापूर्ण जीत के बाद भारतीय सैनिकों के मन से चीन की ताकत के बारे में कोई गलतफहमी बची नहीं रह गई थी। अब वे जानते थे कि संख्या में बहुत ज्यादा होने के बावजूद चीनियों को हराना असंभव नहीं है। आइए 1967 की लड़ाई की कहानी को संक्षेप में जानते हैं। बीबीसी के मुताबिक 1962 की लड़ाई के बाद भारत और चीन दोनों ने एक दूसरे के यहां से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे। दोनों राजधानियों में एक छोटा मिशन जरूर काम कर रहा था। अचानक चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय मिशन में काम कर रहे 2 कर्मचारी भारत के लिए जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने इन 2 लोगों को तुरंत अपने यहां से निष्कासित कर दिया। वो यहीं पर नहीं रुके, वहां की पुलिस और सुरक्षा बलों ने भारत के दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया और उसके अंदर और बाहर जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी। भारत ने भी चीन के साथ दिल्ली में यही सलूक किया। यह कार्रवाई 3 जुलाई 1967 को शुरू हुई और अगस्त में जाकर दोनों देश एक दूसरे के दूतावासों की घेराबंदी तोड़ने के लिए राजी हुए। उन्हीं दिनों चीन ने एक बड़ी अजीब शिकायत की कि भारतीय सैनिक उनकी भेड़ों के झुंड को भारत में हाँक कर ले गए हैं। इसके कुछ दिन बाद नाथुला में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की दोनों हुई, वैसी ही जैसी पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख में हुई थी। बीबीसी का कहना है कि इलाके में तनाव कम करने के लिए भारतीय सैनिक अधिकारियों ने तय किया कि वो नाथुला से सेबुला तक भारत चीन सीमा को सीमांकित करने के लिए तार की एक बाड़ लगाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो चीन ने यह काम बंद करने को कहा। भारतीय सैनिकों ने ऐसा नहीं किया और उसके बाद चीनियों ने अचानक मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इसके नतीजे में वहां पर जितने सैनिक काम कर रहे थे उनमें से ज्यादातर चीनी फायरिंग की चपेट में आ गए, क्योंकि वहां पर आड़ लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। जो लोग मारे गए उनमें कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह भी थे। लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी के लेखक मेजर जनरल वीके सिंह ने लिखा है कि जब सैनिकों ने अपने कमांडिंग अफसर को गिरते हुए देखा तो वे गुस्से में पागल हो गए। वे अपने बंकरों से बाहर निकले और चीनी ठिकानों पर हमला बोल दिया। इसके बाद भारी युद्ध शुरू हो गया। उस इलाके के इंचार्ज जनरल सगत सिंह हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि चीनी सैनिक अंधाधुंध मशीन गनों से फायरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कई भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया है। तब उन्होंने निचले सैनिक अड्डों से मध्यम दूरी की तोपें मंगवा ली और ऊपर अधिकारियों से निर्देश मांगा कि उन्हें तोपों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए। लेकिन जब काफी समय तक कोई निर्देश नहीं आया और चीनी सैनिकों का दबाव बढ़ने लगा तो जनरल सगत सिंह ने तोपें खुलवा दी। इसके बाद तो भारत की तरफ से धाए धाए होने लगा और चीन के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। यहां पर एक बात खास तौर पर ध्यान देने की है और वो ये कि चीन सीमा पर तोपों से फायरिंग करने का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था, यानी कि इंदिरा गांधी के पास, क्योंकि दोनों देशों के बीच हाल ही में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और यह अधिकार भारत के थल सेनाध्यक्ष के पास भी नहीं था।
लेकिन विषम हालात को देखते हुए जनरल सगत सिंह ने देश की सुरक्षा के हित में तथा अपने जवानों के हित में यह बड़ा फैसला किया। मेजर जनरल वीके सिंह के अनुसार जब युद्ध विराम हुआ तो चीनियों ने भारत पर आरोप लगाया कि उसने चीनी क्षेत्र पर हमला किया है। एक तरह से उनकी बात सही भी थी, क्योंकि सारे भारतीय जवानों के शव चीनी इलाके में पाए गए थे, क्योंकि उन्होंने चीनी इलाके पर हमला किया था। बीबीसी के मुताबिक भारत के कड़े प्रतिरोध का इतना असर हुआ कि चीन ने भारत को यहां तक धमकी दे दी कि वो उसके खिलाफ अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करेगा, लेकिन भारत पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 15 दिनों बाद 1 अक्टूबर 1967 को सिक्किम में ही एक और जगह चोला में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक और भिड़ंत हुई। इसमें भी भारतीय सैनिकों ने चीन का जबरदस्त मुकाबला किया और उनके सैनिकों को 3 किलोमीटर अंदर काम बैरक्स तक ढकेल दिया। ध्यान देने की बात यह है कि 1962 की लड़ाई 1 महीने चली थी और इसमें चीन के 740 सैनिक मारे गए थे। दूसरी तरफ सितंबर 1967 की लड़ाई सिर्फ 3 दिन चली थी, लेकिन इसमें 400 के करीब चीनी सैनिक मारे गए। इसके साथ ही भारत ने चीन के साथ अपना हिसाब किताब बराबर कर दिया था। चीन आज इस लड़ाई को याद करना नहीं चाहता।